नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संविधान, अर्थात भारतीय संविधान हमने इस चैनल पर अपने पे शुरू किया था। और उसमें हमने एक टॉपिक उठाया था जिसका नाम था सर्वोच्च न्यायालय। मैंने अपने इससे पिछले वाली वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से भारत में सर्वोच्च न्यायालय की नींव डाली गई थी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और वह सर्वोच्च न्यायालय 1774 ईस्वी में पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था। और उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एलिजा एम्पे। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गुएयर। ठीक है, और इस न्यायालय में, इस संघीय न्यायालय में कुल मिलाकर के 4 जजेस अपॉइंट हुए थे। 4 जजेस अर्थात मतलब चार चीफ जजेस अपॉइंट हुए थे। और उनमें जो सबसे लास्ट के जज थे उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। तो संघीय न्यायालय के जो अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे वो तो हीरालाल जे कानिया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक संघीय न्यायालय था, ना कि सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो आज हम देखते हैं जो हमारा वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके विषय में। तो देखिए यहाँ पर वर्तमान, सबसे पहले मैं लिखता हूँ सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, तो देखिए यहां पर देखिए भारत का जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जो स्थापना थी 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। 1950 को की गई थी। ठीक, और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? स्थान क्या था इसका? स्थान दिल्ली। और आज भी कहां पर है सुप्रीम कोर्ट भारत का? वो दिल्ली में ही मौजूद है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और आज भी कहां पर है? नई दिल्ली में ही मौजूद है। यदि तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया, जो कि संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। और मैंने बताया था संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गुएयर थे। और अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। मैंने आपको ये बताया था कि संघीय न्यायालय में कुल मिलाकर के 4 जजेस अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, आगे चलिए। अब यदि हम बात करें आगे, तो हीरालाल जे कानिया के संदर्भ में हम कुछ बातों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था, वे निधन हो गया था। तो हीरालाल जे कानिया के विषय में एक मुख्य बात क्या है? ये भारत के ऐसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था? निधन हो गया था। यदि हम बात करें, एक नोट पॉइंट में आपको बताता हूं, ऐसे दूसरे न्यायाधीश भी हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। उनका नाम है सब्यसाची मुखर्जी। ठीक है, क्या नाम है?
सबसियाची मुखर्जी, सबसियाची मुखर्जी, मुखर्जी। तो इन दोनों मुख्य न्यायाधीशों का जो निधन हो गया था वो पद पर रहते हुए हो गया था। जब ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे तो दोनों क्या हुआ था, पद पर रहते हुए क्या हो गए थे, इनका निधन हो गया था। प्रथम कौन थे, यदि प्रथम क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था, तो हीरालाल जेकानिया। और यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अब तक के कितने जज ऐसे हुए हैं, अर्थात कितने चीफ जस्टिस ऐसे हुए हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है, तो वो हैं 2। पहले हीरालाल जेकानिया और दूसरे कौन है, सबसियाची मुखर्जी। आगे यदि बात करें इसके दूसरे पॉइंट की यदि बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका गुजरात के सूरत जिले में इनका जन्म हुआ था। किनका, हीरालाल जेकानिया। कहाँ पर, सूरत। जन्म कहाँ पर हुआ था, सूरत में हुआ था, सूरत में हुआ था। अगली बात क्या थी, ये संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम मुख्य ये जो संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन, हीरालाल जेकानिया। अगले पॉइंट की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर मैं लिखे देता हूं इसको। अगले पॉइंट की यदि मैं बात करूं, 4th पॉइंट की, तो यहाँ पर आ जाएगा कि जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको शपथ किसने दिलाई थी, हीरालाल जेकानिया ने ही दिलाई थी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हीरालाल जेकानिया ने ही शपथ दिलाई थी। हीरालाल जेकानिया ने ही शपथ दिलाई थी। तो देखिए हमने क्या देखा है यहाँ पर, भारत का जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को नई दिल्ली में की गई थी। उसके बाद में इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जेकानिया। और हीरालाल जेकानिया के विषय में कुछ प्रमुख बातें हैं। हीरालाल जेकानिया का जन्म गुजरात के सूरत में हुआ था। उसके बाद में यदि मैं अगली बात बताऊं तो हीरालाल जेकानिया भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। वैसे तो ऐसे दूसरे मुख्य न्यायाधीश में जिनका नाम है, मैंने मेंशन कर दिया नोट पॉइंट में यहाँ पर, सबसियाची मुखर्जी, जिनका पद पर रहते हुए क्या हो गया था, निधन हो गया था। और उसके बाद में यदि मैं 3rd पॉइंट की बात करूँ इसमें, तो संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जेकानिया। और संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए ही देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ भी किसने दिलाई थी, हीरालाल जेकानिया ने ही दिलाई थी। थोड़ी सी आगे चर्चा करते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 124। मैंने आपको बताया था कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आता है आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक, आर्टिकल 147 तक। और भाग मैंने आपको बताया था शुरू वाली वीडियो में, भाग 5 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किया गया, ठीक है, विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। देखिए आगे, अब यदि हम बात करें आगे, तो सबसे पहला जो आर्टिकल हमारा होगा वो होगा आर्टिकल 124, अर्थात आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 24 में कहा गया है कि भारत के लिए क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत का क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। यदि आज के मतलब सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में है वो कितनी है, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस बात को, आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 124 में देखिए क्या कहा है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, या इसको हम बोल देते हैं उच्चतम न्यायालय,
सर्वोच्च न्यायालय होगा, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। कितने न्यायाधीश होंगे? 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। और इसमें साथ के साथ ये भी लिखा गया है कि भविष्य में संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? न्यायाधीशों की संख्या में क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। और ऐसा हमारी संसद ने ऐसा किया है, और ऐसा कई बार किया है। सबसे पहली बार 1956 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया था, फिर 1960 में बढ़ाया गया था, उसके बाद में 1978 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया गया था, फिर 1986 में बढ़ाया गया था, उसके बाद में 2019 में बढ़ाया गया था, और अब 2019 में भी बढ़ाया गया है। तो देखिए, मैं लिख देता हूँ, इस बात को मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में यदि आज की स्थिति देखें तो आज क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो आज भी आर्टिकल 124 में क्या लिखा गया है? एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा क्या होंगे? 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लिखा गया तो यही है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये भी लिखा गया है कि संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कब कब इसमें वृद्धि हुई है। तो देखिए, सबसे पहली बात, यदि हम बात करें जब 1950 था, तो 1950 में देखिए, 1950 का यदि कॉन्सेप्ट देखें तो 1950 में क्या था? 1+7 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। यदि हम बात करें तो इसको चेंज किया गया 1956 में। 1956 में क्या किया गया? 1+ यहाँ पर कर दिया गया 10, 1+10 अर्थात 11 न्यायाधीश बनाए गए थे टोटल, एक मुख्य न्यायाधीश और 10 अन्य न्यायाधीश। यदि आगे बात करें तो 1960 में क्या किया गया था? एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस कितना? 13 अन्य न्यायाधीश। तो ये किया गया था। उसके बाद में 1978 में क्या किया गया था? एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 17 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे। उसके बाद में देखिए 1978 के बाद में 1986 में क्या किया गया था? 1986 में 1+25 अर्थात टोटल न्यायाधीश कितने रख दिए गए थे? 26। ठीक है, आगे चलिए। फिर 2009 में चेंज किया गया, और 2009 में क्या किया गया? 1+30 अर्थात टोटल न्यायाधीश कितने? 31। ठीक है, आगे चलिए। और अब 2019 में चेंज किया गया है, और 2019 में अब क्या कर दिया गया है? 1+33। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर 1950 में कितने न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय में? टोटल 8। फिर उसके बाद में कितने हो गए? 11। उसके बाद में कितने हो गए? 1960 में कितने हो गए? 14 न्यायाधीश टोटल। उसके बाद में 1978 में कितने हो गए? 18। 1986 में कितने हो गए थे? 26। और 2009 में कितने हो गए थे? 31। उसके बाद में 2019 में कितने हो गए थे? हो गए हैं। वर्तमान स्थिति देखें तो 1+33 न्यायाधीश हैं, अर्थात एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। मैं इस बात को लिख देता हूँ। आज वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है। भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने हो सकते हैं? 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन संसद क्या कर सकती है? संसद समय समय पर कानून बनाकर क्या कर सकती है? न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और देखिए, यहाँ पर ऐसा संसद ने किया भी है। 1950 में, 56 में, 60 में, 78 में, 1986 में, 2009 में और 2019 में।
दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।